अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर बीकॉम पार्ट 1 का इंग्लिश ग्रामर का एग्ज़ाम पेपर 2019 जो रेगुलर स्टूडेंट दिया था उसका जो कंडीशनल उसकी ग्रामर में 5 सवाल थे किसी एक पार्ट के अंदर जो कंडीशनल सेंटेंस से मुताल्लिक हैं। 5 नंबर के सवाल हैं, हर सवाल 1 नंबर का है। कंडीशन सेंटेंस उन्होंने दिए अधूरे कंडीशन आधे, एक क्लास दी है कंडीशन सेंटेंस की, दूसरी क्लास मिसिंग है जो आपसे कहा गया है कि आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, हम इससे पहले 2 लेक्चर 21-20 का अपलोड कर चुके हैं, ये 19 का है। तो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन रेड में आपको नज़र आ रहा होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। ये 5 कंडीशनल सेंटेंस दिए हैं जो कि अधूरे हैं, एक क्लॉज दी है, दूसरी क्लॉज मिस हुई भी है, वो आपने लिखनी है। उन्होंने नंबर आने 1 2 3 हर जगह आपने क्लास यहाँ बढ़ानी है। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन के अंदर जो दिया है। ये नंबर 1, इफ़ यू लूज़ योर क्रेडिट कार्ड कॉमा फिर डैश देखिए 1 लिख दिया है। यहाँ इसको आपने मुकम्मल करना है, इस सेंटेंस को, कंडीशन सेंटेंस को, क्योंकि आपको शर्त मौजूद है यहाँ पे, उसका रिजल्ट मौजूद नहीं है। वो आपने लिखना है कॉन्सिक्वेंसेस, जो नताइज होंगे अगर ये शर्त पूरी होती है तो क्या उसका जो है रिजल्ट होगा। नंबर 2, इफ़ आई न्यू कॉमा फिर ये डैश दे दिया, यहाँ इसको आपने मुकम्मल करना है। थर्ड में, इफ़ वी आर लेट टू नाइट कॉमा फिर डैश दे दिया, ये तीसरा नंबर का सेंटेंस है, इसको भी आपने मुकम्मल करना है। कंडीशन दी हुई है, शर्त दी हुई है, रिजल्ट नहीं पता, वो आपने देना है। नंबर 4, इफ़ सरफराज हैड प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका कॉमा कंडीशन दे दी गई है तो रिजल्ट आपने देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है। नंबर 5, इफ़ यू हैड प्लान थिंग्स एट दी स्टार्ट कॉमा आगे डैश देके नंबर 5 लिखा हुआ है। ये एक कंडीशन दे दी, शर्त दे दी कि अगर आपने मनसूबाबंदी शुरू में कर ली होती तो क्या रिजल्ट होता, वो आपने बताना है। तो अब मैं इसका आंसर दूंगा, आंसर में मैं इसका मुकम्मल करूंगा सेंटेंस, साथ साथ उसकी उर्दू भी लिखूंगा आपकी आसानी के लिए। इम्तान में आपने उर्दू नहीं लिखनी है, इम्तान में आपने सिर्फ इंग्लिश का सेंटेंस मुकम्मल करना है। ठीक है, उर्दू में आपको समझने के लिए लिखवा रहा हूँ, एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है। इस तरह एग्ज़ाम में आंसर देंगे, फिर 1 2 3 के सबके आंसर दे देंगे। आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर पर लिख देंगे कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। अब मैं आंसर दे रहा हूँ नंबर 1 का, इफ़ यू लूज़ यूर क्रेडिट कार्ड कॉमा, यहाँ तक तो सवाल दिया था, आगे का रिजल्ट मैं दे रहा हूँ इसको। यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू दी बैंक। इफ़ यू लूज़ योर क्रेडिट कार्ड कॉमा यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू दी बैंक। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड खो देते हैं, लूज़ के मतलब खो देना होता है, खो देते हैं तो आपको इसे फ़ौरन बैंक को रिपोर्ट करना चाहिए, यानी रिपोर्ट माने इतला देना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 आंसर, इफ़ आई न्यू, यानी न्यू तक छोड़ा है, आगे और वर्ड मिस कर दिया, हम आगे वर्ड करके जब जो इस कंडीशन को पूरा करेंगे। इफ़ आई न्यू दी आंसर, अब कंडीशन पूरी हुई है तो इसका मैं रिजल्ट दे रहा हूँ। आई वुड टेल यू, अगर मुझे जवाब मालूम होता तो मैं आपको बताता, अगर मुझे जवाब मालूम होता तो मैं आपको बताता। इफ़ आई न्यू द आंसर कॉमा आई वुड टेल यू। थर्ड आंसर है, इफ़ वी आर लेट टू नाइट कॉमा वी माइट मिस द मूवी। इफ़ वी आर लेट टू नाइट माने आज रात, वी माइट मिस द मूवी, अगर हम आज रात देर से आए तो हम फिल्म से महरूम हो सकते हैं या हमारी फिल्म छूट सकती है, जो भी आप तर्जुमा लिखना चाहें। ठीक है, या हमारी फिल्म निकल सकती है, हम देर से पहुँचेंगे तो फिल्म निकल जाएगी चल के। नंबर 4, इफ़ सरफराज हैड प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, यहाँ तक सवाल में दिया था, आगे हम लिख रहे हैं आंसर उसका। पाकिस्तान माइट हैव वॉन द मैच, अगर सरफराज श्रीलंका के खिलाफ खेलता तो ये हमने आंसर लिखा, तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। आप कुछ और भी आंसर लिख सकते थे। नंबर 5, इफ़ यू हैड प्लान माने मनसूबबंदी करना, इफ़ यू हैड प्लान थिंग्स एट द स्टार्ट, अगर आप शुरू में मनसूबबंदी कर लेते कॉमा एवरीथिंग वुड हैव गॉन मच स्मूथर, स्मूथर माने बराबर होती, हमवार होती, अगर आपने शुरू में ही मनसूबबंदी कर ली होती तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता, या हमवार होता, या बराबर होता, सब अच्छा चलता या हमवार चलता, बराबर। हम स्मूथर के माने हमवार बराबर क्या है।
इफ़ यू हैड प्लान थिंग्स एट द स्टार्ट, अगर आपने शुरू में ही चीज़ों की मनसूबाबंदी कर ली होती तो एवरीथिंग, हर चीज़, वुड हैव गॉन मच स्मूथर, अगर आपने शुरू में ही में मनसूबाबंदी कर ली होती तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चलता या हमवार चलता। तो स्टूडेंट, ये हमने आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस बना पढ़े और फिर बनाए, उनकी उर्दू भी आपकी समझने के लिए कर दी है और बता दिया है। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो सेंटेंस बनते हैं, कॉमा बीच में सेपरेट करता है दोनों को। कंडीशन आप या तो पहले लगाएं या बाद में लगाएं। कंडीशन हमेशा शुरू होती है इफ़ से, शर्त शुरू होती है इफ़ से। अगर तुम मेरे पास आते, एक शर्त हो गई, तो अब इसका रिजल्ट, तो हम सिनेमा देखने जाते। अगर तुम मुझसे अच्छी तरह बात करते तो मैं आपको इज्जत देता। अगर तुम मेरी मुसीबत में मदद करते तो मैं भी तुम्हारी मदद करता। इस तरह के जुमले होते हैं ये, ठीक है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो पॉसिबल होते हैं, मुकम्मल हो जाती है शर्तें, और कुछ ऐसे होते हैं नामुमकिन होते हैं, उनकी शर्तें जो माजी के अंदर हो चुका होता है वो वक्त अब नहीं आता, वो सिर्फ शर्त ही रह जाती है लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाती। ये मैंने सिखाए हैं अपने सेंटेंसेस बाकायदा। आप मेरे लेक्चर में सर्च कर रहे हैं, मैंने कंडीशन सेंटेंसेस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सब करवाइए सिखाने के लिए। यहाँ से मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।